कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज को तुमने बहुत चाहा हो? मैं यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, इट्स अबाउट पैशन। ऐसा कोई काम जिसे तुम दिल से करना चाहो लेकिन तुम्हारे फैमिली मेंबर्स उसे ना करने दे रहे हो। Ouch! मम्मी की याद दिला दी। कोको मूवी कुछ इसी सब के ऊपर बेस्ड है, फैमिली, पैशन एंड द बॉन्ड ऑफ द लव, जिसे मूवी में काफी अच्छी तरह से दिखाया गया है और जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, तो क्या हाल है? मैं हूं एसएम एंड यू आर वाचिंग एसएम अमेज्ड। तो मूवी को समझने से पहले इसकी ओवरऑल स्टोरी जान लेते हैं। कोको मूवी फॉलो करती है 12 साल के मैक्सिकन मिगेल रेवेरो और उसकी शूमेकर फैमिली की जर्नी को, जहां एक बार डे ऑफ द डेथ के दिन, जो कि एक मैक्सिकन फेस्टिवल है, इस दिन एक इंसिडेंट में मिले एक श्राप के कारण मिगेल मिस्टीरियसली पहुंच जाता है द लैंड ऑफ द डेड पे, जहां पे वो अपनी फैमिली के डेड मेंबर से मिलता है। यहाँ पे पहुंचने के बाद मिगेल को ये पता चलता है कि वो एक आफ्टर लाइफ वर्ल्ड में है और वो यहाँ से तभी निकल सकता है जब उसे उसके किसी एंसेस्टर का आशीर्वाद मिले। और यहाँ से स्टार्ट होती है मिगेल की जर्नी टू कमिंग इन द लिविंग वर्ल्ड। कोको मूवी रिलीज तो हुई थी 2017 में, लेकिन आज तक इसका इम्पैक्ट बरकरार है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, सच में अंदर से अच्छा लगता है जब तुम देखते हो मिगेल के कॉन्टिन्यूस अटेम्प्ट को ताकि उसकी फैमिली उसके पैशन को एक्सेप्ट करे। और रही बात मूवी के माइंड ब्लोइंग प्लॉट ट्विस्ट्स की, तो यार कसम से मजा आ गया, कति बवाल चीज। लेकिन इन सब से अलग जो बात इस मूवी को इतना खास बनाती है वो ये है कि हम इससे रिलेट कर पाते हैं। और हमसे मेरा मतलब है हम सभी मिगेल से रिलेट कर पाते हैं जब हम देखते हैं उसके कांस्टेंट स्ट्रगल, उसके ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए नॉन सपोर्टिव फैमिली होने के लफड़े और भी कई सारी चीजें। मूवी में मिगेल बस हेजिटेट नहीं होता अपनी फैमिली का बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, बल्कि वो उनके लॉन्ग ओल्ड ट्रेडिशन जो कि होता है म्यूजिक पे बैन, इसको भी नहीं मानता। यहाँ तक कि वो एक सीक्रेट रूम बनाता है जहाँ पे वो अपने आइडल्स की मूवीज को देखता है और अपने होममेड गिटार पे म्यूजिक बजाना सीखता है। पूरी मूवी में मिगेल रोल प्ले करता है एक फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक, एक रेबल टीनेजर का, जो कि बस ये चाहता है कि उसे कोई समझे, कोई सुने। और इसके लिए हम उसे ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी यही चाहते हैं टू बी लव्ड फॉर हु वी आर। अपनी एक्सेप्टेंस की जर्नी में मिगेल कई सारे चैलेंजेस भी फेस करता है। उसका आगे बढ़ना अपनी इग्नोरेंट फैमिली का पीछा करने के बावजूद भी कुछ ऐसा ही है जैसे हम में से किसी का मूव ऑन करना अपनी पास्ट की मेमोरीज से हॉन्ट होने के बावजूद भी। खासतौर पर जिस तरह से मामा इमेल्डा एंड उसका स्पिरिट गाइड पेपिटा मिगेल को चेज करने की कोशिश करते हैं, ये बात हमारे आसपास के उन लोगों को सिंबलाइज करती है जो हमें रोकना चाहते हैं या जो हमें मिसगाइड करते हैं। हो सकता है उनके इंटेंशन सच्चे हो, लेकिन ये बात तुम्हें तब तक पता नहीं चलेगी जब तक तुम ट्राई नहीं करते। और यहीं से स्टार्ट होती है मेरी दूसरी बात, नेवर लूज योर प्रिंसिपल्स व्हाइल फॉलोइंग योर ड्रीम्स। पूरी मूवी में कन्फ्लिक्ट ही यहीं से स्टार्ट होता है जब एक फादर अपनी फैमिली को छोड़ के चले जाता है म्यूजिशियन बनने के अपने सपने के लिए, जिसके कारण उसकी वाइफ उससे नफरत करने लग जाती है। उनकी फैमिली में म्यूजिक प्रोहिबिट हो जाता है जनरेशन टू जनरेशन के लिए, और इवन ये एक ट्रेडिशन बन जाता है। मूवी में खुद एर्नेस्टो भी ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि क्यों उसने अपना होम टाउन छोड़ दिया, क्यों वो खुद से एक ऑर्फन बन गया, क्योंकि वो बस सक्सेस चाहता था। इवन वो कहता भी है, वन कैन नॉट डिनाई हु वन इज मीन टू बी। तो क्या इसका मतलब ये सभी स्टेटमेंट सही हैं? अगर मेरी मानो तो नहीं, चलो मेरी भी मत मानो। अगर फेमस ऑथर C.S. लेविस की मानो तो दिस इज एब्सोल्युटली प्रीपोस्टेरियस। अगर हम लेविस के विजडम से सीखे तो लॉजिकली सक्सेसफुल इज द बेसिस ऑफ अ पर्सन कंटेंट फॉर हिज अचीवमेंट्स। लॉजिकली सफलता किसी व्यक्ति की उपलब्धियों का आधार है। एंड इफ वन सैक्रिफाइसेस समथिंग फॉर अनदर दैट वुड मेक हिम अनहैप्पी, इफ सो वन कैन नॉट बी सक्सेसफुल। और अगर वो कुछ ऐसा सैक्रिफाइस करता है दूसरी चीजों के लिए जो उसे अनहैप्पी कर दे, तो वो बंदा सक्सेसफुल नहीं है। सीधी सी बात है यार, हमें हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ खोने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है दोनों जगह बेटर बनने के। एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन एंड कोर्स ऑफ एक्शन। अगर तुम उसे अच्छे से करो तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसी किसी सिचुएशन में पड़ने की जहाँ तुम्हें सेक्रीफाइस करने के लिए कुछ डिसाइड करना पड़े, स्पेशली उन लोगों का ट्रस्ट जो तुमसे प्यार करते हैं। टेल योर स्टोरी एंड दूज बिफोर यू टू द यंगर जनरेशन। गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में एक बार जेमी लैनिस्टर ने कहा था, देयर आर ऑलवेज लेसन इन फेलियर, जिसके जवाब में क्वीन ऑफ थॉर्न्स ने कहा था, यस यू मस्ट बी वेरी वाइज बाय नाउ। ये थी तो एक काफी फनी कन्वर्सेशन, लेकिन ये सच है। वी गेट टू बी वाइजर बाय इंप्रूविंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। एंड एज अ ह्यूमन बींग हम गलतियां करने के लिए ही बने हैं। तुमने सुना भी होगा, इंसान गलतियों का पुतला है, वन टाइम आफ्टर अनदर, क्योंकि हमारे फेलियर्स ही हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं ग्रो करने के लिए।
बट लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस इज नॉट ऑलवेज फर्स्ट हैंड। दूसरों की गलतियों को ऑब्जर्व करके उन्हें अंडरस्टैंड करके भी हम सीख सकते हैं, इम्प्रूव हो सकते हैं और वैसे ही सिमिलर स्टेप लेने से बच सकते हैं। किसी अक्लमंद ने कहा भी है, जो अपनी गलतियों से सीखता है वो अक्लमंद होता है और जो दूसरों की गलतियों से भी सीख लेता है वो उनका भी बाप। मूवी के अंदर मामा इमेल्डा ने ना केवल म्यूजिक को बैन कर दिया था अपने घर में, बल्कि आने वाली रेवेरास की जनरेशन को भी उन्होंने ये स्टोरी बताई कि किस तरह से म्यूजिक ने उनकी फैमिली को लगभग बर्बाद कर दिया था। हालांकि वो पार्शियली गलत थी क्योंकि उनको पूरी बात पता नहीं थी और वो नफरत करती थी म्यूजिक से, जिसके कारण उनके पति उन्हें अकेला छोड़कर चले गए थे। और हो भी क्यों ना, जब प्यार नफरत में बदलता है तो ऐसा ही होता है। लेकिन उन्होंने वो सब करा जितना वो जानती थी अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ तक कि आने वाली जनरेशन भी इससे इंटरेक्ट ना हो, इसकी भी उन्होंने पूरी तैयारी की थी। देखो, एडल्ट्स के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक्ट करे एज अ रोल मॉडल फॉर द यंगर जनरेशन, ताकि वो उनसे इंस्पायर हो सके, इनकरेज हो सके और इनलाइटन हो सके। ये सारी ही जिम्मेदारी उनके कंधों पे होती है और इससे बेटर वे क्या होगी अपने से छोटों को गाइड करने की, टू टेल देम अ स्टोरी that they can learn from। मुझे खुद भी ये आइडिया अच्छा लगा जिस तरह से मूवी स्क्योट को डिपिक्ट करती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जब एर्नेस्टो फिर से वैसे ही उस बैल के नीचे दब के मर जाता है अपनी उन्हीं सेम सेल्फिश एंड मर्डरस इरादों के कारण, और जैसा कि कर्मा का कॉन्सेप्ट है that a bad mistake cannot be made right by doing it again। And here's last but not the least thing, family matters। मूवी में मिगेल जब अपना होममेड गिटार लेके अपने फैमिली मेंबर्स को ये बताता है कि उसे पता चल गया है कि उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे, इस बात से सभी लोग हैरान हो जाते हैं और गुस्सा भी, यहाँ तक कि उसकी ग्रैंड मदर उसका गिटार लेके तोड़ भी देती हैं, जिसके कारण मिगेल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तब उसकी ग्रैंड मदर कहती भी हैं, कम यू विल फील बेटर आफ्टर यू ईट विथ योर फैमिली। हालांकि उस वक्त मिगेल वहाँ से गुस्से में भाग जाता है, लेकिन उस वक्त मैं उसकी ग्रैंडमदर के पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे से समझ पाया था। इंडियन फैमिली में पैदा होने के कारण ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाएं। नहीं, ऐसा कोई नॉर्म नहीं होता जिसे हमें पूरा करना ही है, लेकिन ये चीज़ इनकरेज करती है अपने थॉट्स को बताने के लिए, अपने आइडियाज़ को बताने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए, ताकि सभी लोग उन्हें सुने और उन्हें साथ में सॉल्व करने की कोशिश करें। और ऐसे ही प्रैक्टिसेस के कारण तो फैमिलीज का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये चीज़ें ही तो हैं जो क्रिएट करती हैं एक सेंस ऑफ ड्यूटी टू हेल्प ईच अदर आउट इन टाइम ऑफ नीड। मिगेल की उस सिचुएशन में उसकी ग्रैंडमदर बस इतना चाहती थी कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठे, उनसे बात करे और उसके बाकी फैमिली मेंबर्स उसे म्यूजिक के ऑब्सेशन को छोड़ने के लिए इनकरेज करें। आफ्टर ऑल हम सभी की फैमिलीज में ये बात कॉमन रही है, टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। देखो यार, लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम जरूर आएगा जहाँ तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी, और उस वक्त ऐसा कौन सा बेटर ग्रुप हो सकता है उन लोगों के अलावा जिन्हें तुम देखते हो और कंसीडर करते हो एज फैमिली। कोको एक ऐसी मूवी है जो एक पर्सन के इमोशनल साइड को सामने लाती है और बताती है कि लाइफ में ट्रूली क्या मैटर करता है। अगर मैं उन बातों को समराइज़ करूँ जो मैंने इस मूवी से सीखी है तो वो कुछ ऐसी होंगी। कभी भी अपने सपनों का पीछा करना मत छोड़ो, लेकिन उन चीज़ों को पाने के लिए कभी उन लोगों को बिट्रे मत करना जिनसे तुम प्यार करते हो या जो तुम्हारे आइडल्स हैं, क्योंकि एज यू नो द जर्नी इज मोर वैल्यूएबल देन द डेस्टिनेशन। तो मज़ा आया कि नहीं, और तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कोको मूवी को लेके, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, इस मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी भौकाल हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, तुम जाके सुन सकते हो। और इसी के साथ जाते जाते, जिंदगी में बकचोदी तो चलती रहेंगी, लेकिन मज़े करना मत छोड़ना। और हाँ, इसी तरह से देखते रहो SM Amazed।